नमस्कार, मैं हूं गरिमा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम तो सुना ही होगा, वही जिसके बारे में कहा गया है कि इससे कोरोना ठीक हो जाता है। वही दवाई जिसके बारे में कहा गया है कि भारत इसे किसी दूसरे देश को नहीं देगा, लेकिन फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो भारत ने इस दवाई की बड़ी खेप अमेरिका भेजी। वही दवाई जिसे भारत ने अमेरिका के अलावा और भी कई देशों को एक्सपोर्ट किया ताकि कोरोना का इलाज किया जा सके। लेकिन अब इस दवाई को लेकर एक बुरी खबर आई है। खबर हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है और कहा कि ये दवाई कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं दी जानी चाहिए। आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहले कोरोना का इलाज था, अब उससे बचने की सलाह दे रहा है भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय। इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ तब से ही इसका इलाज खोजने की कोशिश शुरू हो गई थी। इसी कोशिश के दौरान पता चला था कि मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोरोना के इलाज के लिए भी कारगर है। भारत में इस दवाई का इस्तेमाल करके कुछ मरीज ठीक भी हुए। इसके बाद 25 मार्च को भारत की ओर से इस दवा के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई ताकि भारत में इस दवाई की कमी ना हो। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस दवा की तारीफ की और भारत से गुजारिश की कि वो अमेरिका के लिए भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तैयार करे। भारत ने अमेरिका को भी दवाई भेजी। खुद ट्रंप ने भी इस दवाई को खाया था। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश से लेकर इजराइल तक को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की खेप भेजी थी। फिर बीच में खबर आई कि WHO ने इसे खतरनाक बताया है और कहा कि इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के कई साइड इफेक्ट्स हैं। उसने इस दवा के ट्रायल पर रोक लगा दी। कुछ दिन के बाद फिर से WHO ने कहा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से कोरोना संक्रमण कम हो जाता है। वहीं भारत में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोई नुकसान नहीं है और कोविड-19 के इलाज में ये कारगर है। लेकिन अब एक बार फिर से इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के खिलाफ खबर आ गई है। भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कोरोना के साधारण मामलों में किया जाना चाहिए। अगर कोरोना गंभीर स्थिति में पहुंच गया है तो उस पेशेंट को ये दवा नहीं दी जा सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री के आदेश से ये साफ हो गया है कि अब भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक कंफ्यूज हैं। इस दवा को लेकर अब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल पाया है। एक बार कहा जाता है कि दवाई कारगर है, फिर कहा जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, फिर कहा जाता है कि इससे संक्रमण रुक रहा है, तो कुछ दिन के बाद सामने आता है कि इसे खाने वाले मरीजों को जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। अब इस दवाई के अंतिम नतीजे पर तो हम आप पहुंच नहीं सकते। इसके नतीजे तक तो डॉक्टर ही पहुंच पाएंगे और इसके बारे में कोई एक आम राय बना सकते हैं। लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं होता, हम यही मान लेना चाहिए कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो सिर्फ मलेरिया के इलाज में कारगर है। बाकी जाते जाते आपको कोरोना का अपडेट भी बता ही देती हूँ। कोरोना संक्रमण के रोज नए मामले आ रहे हैं और अब हमने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। अब हम दूसरे नंबर पर हैं। बाकी अपने देश में मौतों का आंकड़ा 31,000 के पार हो गया है। कुल संक्रमण का आंकड़ा 13 लाख से ऊपर चला गया है और अब भी देश में कोरोना के 4.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। बाकी 30 जुलाई आने ही वाली है तो उस दिन अपने देश में कोरोना को आए हुए 6 महीने बीत चुके होंगे। तब हम आपको फिर से बताएंगे कि इन 6 महीनों में हमने क्या खोया और क्या पाया। बाकी आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।